हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने टारगेट के प्रति बहुत गंभीर होंगे। कहते हैं कि जब हम अपने टारगेट को लेके अपने जीवन में कुछ बनाना शुरू कर देते हैं, तो हमारा जीवन का एक जो मोटो होता है, वो बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। और यही वजह होती है कि हम अपने टारगेट को अचीव कर लेते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप उसी उद्देश्य को लेके अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। स्वागत आप लोगों का सभी का अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन ब्रिज पर। और आज हम लोग जो करने जा रहे हैं वो 10th क्लास के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा रहे हैं, जो कि हम लोग पिछली वीडियो में इसका एक भाग कर चुके हैं। वो वाला पार्ट हम आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है बेटा, हम लोग कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और उसमें हमने एक हिस्सा ठीक कर लिया, वो कंप्लीट हो गया है। और उसमें हमने क्या किया है, हमने किया है सब्स्टिट्यूशन मेथड को कर लिया। आज हम जो करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं एलिमिनेशन मेथड। बेटा मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आपका बेसिक कॉन्सेप्ट, आपके एक एक क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। आप किसी भी किताब को उठा के जब आप इस क्वेश्चन को करने की शुरुआत करेंगे, इस कॉन्सेप्ट के साथ अगर आप उस क्वेश्चन को करेंगे तो आपका 100% वो क्वेश्चन हो जाएगा। ये मेरा मेरा पूरा विश्वास है और मेरे विश्वास के साथ आप आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा, आज हम जो करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, ठीक है बेटा। चलिए बात करते हैं एलिमिनेशन मेथड की। अब चूंकि इसके नाम में क्या है, एलिमिनेशन, यानी कि एलिमिनेट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे बेटा, हम इनके क्वेश्चंस को थोड़ा सा करने की कोशिश करते हैं। चलिए फिर एग्जांपल के तौर पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है बेटा, देखिए बेटा, यहाँ पर क्वेश्चन है 2x प्लस 6y प्लस 6 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 3x प्लस 6y प्लस 12 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर। फाइंड x एंड y, यहां पर क्वेश्चन देगा फाइंड x एंड y, फाइंड x एंड y बाय एलिमिनेशन मेथड। यानी यहां पर हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए शुरू करते हैं। आपके पास ये है 2x प्लस 6y, इसको उधर ले जाएंगे माइनस के 6, इक्वेशन नंबर ये 3 मान। वैसे कोई जरूरी नहीं कि आपको इक्वेशन माननी है, ठीक है। इधर 3x प्लस 6y, इस 12 को उधर ले जाए माइनस के 12, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। चलिए पहले सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या यहाँ पे किसी भी जो वेरिएबल हमारे पास x और y है उसके कोफिशिएंट बराबर है क्या, यानी उसके सामने जो आया हुआ डिजिट है वो बराबर है क्या। देखते हैं, यहाँ 2x है, यहाँ पर 3x है, दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 6y और 6y यहाँ बराबर है, तो इसलिए हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना है, बस डायरेक्टली इसके साइन चेंज करने हैं। देखिए बेटा, ये साइन अगर नहीं दिया तो ये प्लस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ये प्लस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस है तो ये प्लस आ जाएगा। ठीक है बेटा, क्योंकि नीचे वाला साइन देखना, ऊपर वाला नहीं देखना आप लोगों को। ठीक है, करते हैं। यहाँ पर देखिए बेटा, इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे एलिमिनेट हुआ है। ठीक है, क्या हुआ है बेटा, इसमें ये एलिमिनेट हो गया। तो अब बात कर लेते हैं, 2 और 3 में से माइनस के 3 है तो माइनस के x हो जाएगा, और 6 प्लस के 12, ये माइनस के 6 है, प्लस के 12 है, तो प्लस के कितने बच जाएंगे बेटा, यहाँ 6 बच जाएगा। तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस के 6। ठीक है बेटा, चलिए अब हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, कोई सी भी इक्वेशन में आप रख दीजिए, आपकी मर्जी की बात है। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट है आपके पास 2x प्लस 6y प्लस 6 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू माइनस, तो 2 इंटू माइनस के 6 प्लस के 6y प्लस 6 इक्वल टू 0, तो माइनस के 12 प्लस 6y प्लस 6 इक्वल टू 0। इस 6 को इधर ले जाइए और 12 को भी इधर ले जाइए, तो 6y यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 6 और इधर आके प्लस का 12, तो 6y इक्वल टू क्या बचेगा बेटा, प्लस के 6 बच जाएगा। और यहाँ से जब आप y की वैल्यू निकालेंगे तो y की वैल्यू निकल के आएगी बेटा 6/6, इसको से डिवाइड कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 1। इस तरह से आपके पास x की वैल्यू भी निकल के आ गई और y की वैल्यू निकल के आ गई। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। चलिए एक एग्जांपल के तौर पर हम और करते हैं। ठीक है, देखिए
एग्जाम्पल लेते हैं ये वाला 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 16 इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 20 इक्वेशन नंबर, इसको हम सेकंड मान लेते हैं। आपके पास है दो इक्वेशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए बेटा, मैंने आपसे क्या कहा, इस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको जो भी वेरिएबल दिए हुए हैं उनके कोफिशिएंट को देखना है कि उनके सामने क्या लिखा है। यहाँ पर x के सामने 4 लिखा हुआ है, यहाँ 3 लिखा है, दोनों अलग अलग है। y के सामने 2 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, दोनों अलग अलग है। अभी दोनों अलग अलग होने की वजह से हमें यहाँ पर एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो किसी भी एक कोफिशिएंट को बराबर करना है, x के वेरिएबल कर ले या फिर y के वेरिएबल को कर ले। तो आसानी से हम लोग पहले क्या करेंगे, x के वेरिएबल को क्या करते हैं, x वेरिएबल के कोफिशिएंट को हम क्या करते हैं, यहाँ पर इक्वल करते हैं। तो ये 4 है तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई, ये 3 है इसमें 3 से मल्टीप्लाई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं बेटा, ठीक है। क्लियर है बेटा, चलिए करते हैं। 3 4 जा 12 यानी 3 चौक 12x, 3 दूनी 6 6y और 16 3 48 48 इक्वेशन नंबर थर्ड। ऐसे करेंगे 4 3 12 12x, 4 5 20 20y और 20 चौक 80 80 इक्वेशन नंबर 4। यहाँ से आ जाएगा माइनस माइनस माइनस, फिर मैंने कहा था साइन चेंज करना क्योंकि इक्वल हमारे पास, इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है बेटा। ये प्लस के 6y है और यहाँ पर माइनस के 20 है, तो किसके बचेंगे बेटा, माइनस के 14y, ठीक है बेटा। 20 में से 6 कट जाएंगे, 80 प्लस के हैं, वो माइनस के 48 प्लस के हैं, तो माइनस के ज्यादा है तो इसमें से कटा है, 10 में से 8 माइनस करेंगे 2, यहाँ रहेगा 7 में से 4 माइनस करेंगे 3, 32 आ जाएंगे। तो माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगा बेटा कितना, 32 अपॉन 14, यहाँ से काटो 4 2 से कट जाएगा, 2 7 जा और 16 दूनी 32, तो y की वैल्यू आ जाएगी बेटा कितना, 16 अपॉन 7। इस तरह से आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहले इक्वेशन में रख दो, सेकंड इक्वेशन में, इसमें कोई ऐसा कुछ जरूरी भी नहीं है कि कौन सी इक्वेशन में रहेगा, कोई कंडीशन नहीं है। तो आप पहले इक्वेशन में रख ले हैं, तो क्या आपके पास पहले इक्वेशन 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 16, ठीक है। तो यहाँ पर y की वैल्यू रखनी है, तो 4x प्लस 2 इंटू y की वैल्यू कितनी है, 16 अपॉन 7 इक्वल्स टू 16, ठीक है बेटा। चलिए सॉल्व करते हैं, देखिए इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 16 दूनी कितना होता है 32, 32, तो 4x प्लस 32 अपॉन 7 इक्वल्स टू 16, 32 इधर लेके जाएंगे, प्लस का है, इसी का कैसे हो जाएगा माइनस का, तो 4x इक्वल्स टू 16 माइनस 32 अपॉन 7, एलसीएम बताओ कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा आपके पास 7, इसकी मल्टीप्लाई करो, 16 7 112 यानी कि 112 माइनस 32, 4x। तो यहाँ से बेटा क्या बचेगा, थोड़ा सा आगे ले जाते हैं इसको, देखिए ये आ जाएगा आपके पास 4x बराबर कितना आ जाएगा, इसमें से घटाओ, 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0, 11 में से 3 माइनस करेंगे तो 8, यानी 80 आ जाएगा, ठीक है, और अपॉन 7, तो x की वैल्यू कितना आएगा बेटा, 80 अपॉन 7 इंटू 4, इसको कैंसिल करेंगे तो 20, x की वैल्यू आ जाएगा बेटा 20 अपॉन 7, ये आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, और y की वैल्यू आपके पास देखो बेटा, यहाँ हमने देखी y की वैल्यू आपके पास ये 16 अपॉन 7। इस तरह से हम इसको एलिमिनेट करते हैं, इसको उतारिएगा एक बार, चलिए बच्चों अब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं बेटा एनसीईआरटी की, और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग करने जा रहे हैं एल्जेब्रिकल पोर्शन पर, जिसमें दो मेथड हमने समझे। पहला हमने समझा सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, मेथड, एक तो वो समझा हमने इसका कॉन्सेप्ट, फिर हमने समझा एलिमिनेशन मेथड, ठीक है बेटा, एलिमिनेशन मेथड। तो आपकी जो बेटा
एनसीईआरटी है, उस एनसीईआरटी में ये एक्सरसाइज 3.2 है। हम पहले ये एक्सरसाइज कर रहे हैं क्योंकि पहले हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ग्राफिकली हम लोग बाद में डिजाइन करेंगे, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज 3.2 का पहला पार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए बेटा क्या कह रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन सब्स्टिट्यूशन मेथड। सबसे पहले आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें x प्लस वाई इक्वल टू 14, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा दिया है x माइनस वाई इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है बेटा। अब हमें क्या करना है बेटा इसमें, ठीक है, सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक, क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। तो किसी भी एक इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट कर देना, दूसरे इसमें आप रख देना इसको। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट आपके पास है x प्लस वाई इक्वल टू 14, वाई इधर ले जाइए तो x इक्वल टू 14 माइनस वाई, ठीक है, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इस x की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दीजिए, क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, तो रखिए x की वैल्यू है 14 माइनस वाई, फिर माइनस के y इक्वल टू 4, 14 इधर ले जाएंगे तो माइनस के ये 2y हो जाएगा इक्वल टू 4 माइनस के 14, माइनस के 2y माइनस के 10 बचेगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 10/2, कैंसिल कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी बेटा 5, ठीक है बेटा, ये आपके पास ये आ गया। अब इस y की वैल्यू कौन सी इक्वेशन में रखेंगे बेटा, इक्वेशन नंबर थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड क्या है, x इक्वल टू 14 माइनस वाई, यानी 14, y की वैल्यू कितनी निकल के आई 5, यहाँ पुट कर देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 9। इस तरह से आपके पास x की वैल्यू भी निकल के आ गई और y की वैल्यू भी निकल के आ गई। आप इसको उतार लीजिएगा, इसको कहते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए बेटा इसका अगला क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है बेटा आपको s माइनस टी इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर सेकंड। ये क्वेश्चन है, इसको पहले सॉल्व करें। तो पहले हम बेटा क्या करेंगे, इस वाले फर्स्ट इक्वेशन को ले लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, s इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, कितना आएगा s माइनस टी इक्वल टू 3, इसको t को इधर ले जाइए, s इक्वल टू 3 प्लस t हो जाएगा, इक्वेशन नंबर थर्ड हो जाएगी। अब s की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दीजिए, कौन सी इक्वेशन में रखेंगे बेटा, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। क्या है आपके पास, s की वैल्यू 3 प्लस t अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 6। एलसीएम बताओ कितना आएगा बेटा, 3 दूनी 6, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 2 इंटू 3 प्लस टी, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें की, इक्वल टू 6, इसकी मल्टीप्लाई फिर इसमें कर देंगे बेटा, ये आ जाएगा आपके पास 2 3 या 6 प्लस 2 1 जा 2, यानी कि 2t प्लस 3t इक्वल टू कितना आएगा 6 6 है 36। इस 6 को इधर ले जाइए, 2 और 3 कितना हो जाएगा बेटा 5t और बराबर 36 और माइनस 6, तो 5t बराबर कितना आ जाएगा 30, और t की वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा 30/5, तो t की वैल्यू आ जाएगी आपके पास बेटा 6, यहाँ से t की वैल्यू निकल के आ गई। अब यही वैल्यू आप कौन सी इक्वेशन में रख देंगे, थर्ड इक्वेशन में। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड क्या है बेटा आपके पास, s इक्वल टू 3 प्लस t है ना, तो t की वैल्यू कितनी आई है, ये, तो s इक्वल टू 3 प्लस t की वैल्यू 6 है, तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 9। ये आपके पास s की वैल्यू भी आ गई और t की वैल्यू भी आ गई। इस तरह से आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए बेटा अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका थर्ड पार्ट इसका, एक्सरसाइज 3.2 का थर्ड पार्ट। ठीक है, ये आपके पास है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है बेटा, चलिए तो यहां से सॉल्व करेंगे। कौन सी इक्वेशन से लेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो कितना आ जाएगा बेटा? 3x माइनस के y इक्वल टू 3, इसको उधर ले जाइए। तो 3x इक्वल टू 3 प्लस वाई, और x की वैल्यू निकालेंगे तो 3 प्लस वाई अपॉन 3, इक्वेशन नंबर थर्ड, ये आ जाएगा। अब क्या करेंगे बेटा? x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे सेकंड इक्वेशन में। तो हम क्या करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड क्या करेंगे? x की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास इक्वेशन है 9, x की प्लेसमेंट कर देंगे कितना? 3 प्लस वाई अपॉन 3, ठीक है, माइनस के 3y इक्वल टू 9। ठीक है, तो 3 3 जा 9। अब आपके पास बचा 3 इंटू 3 प्लस वाई माइनस के 3y, ठीक है, इक्वल टू 9। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। हमने क्या किया, यहाँ से y को इधर लेके गए, ये आ जाएगा, 3 से इसको डिवाइड कर दिया। अब ये थर्ड इक्वेशन को यहाँ पे रखेंगे, सेकंड और थर्ड से लिया। तो 9 इंटू एक्स की वैल्यू, क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू आई थी, 3 प्लस वाई, 3 3 जा 9, इसकी मल्टीप्लाई की। तो इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास 3 3 जा 9 प्लस 3 1 जा 3 वाई और माइनस के 3 वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा? 9। अब देखो बेटा, ये माइनस का, ये प्लस का, जीरो कैंसिल हो गया, इसलिए ये सॉल्व नहीं हुआ, तो नो सॉल्यूशन। आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर y पूरी तरह से जीरो आ रहा है, कट रहा है पूरी तरह से, इसलिए इसको नहीं सॉल्व कर सकते। आगे इसको सॉल्व भी नहीं करना है। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? इसके पार्ट नंबर 4, 0.02x और प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3, ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकंड। चलिए बेटा, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, एक मिनट, देखिए जरा क्या है। यहां से इसमें 0.2 की मल्टीप्लाई, और यहां से 0. सॉरी, हम तो सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड नहीं कर रहे। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे बेटा? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो ये वाली वैल्यू उधर लेके चले जाइए। तो 0.2x इक्वल टू 1.3 माइनस के 0.3y, ठीक है बेटा। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, तो 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2, ठीक है बेटा। यहाँ से x की वैल्यू निकल गई और इक्वेशन नंबर ये थर्ड आ जाएगी। अब बेटा, यही इक्वेशन को आप कौन सी इक्वेशन में रखेंगे? सेकंड। हम लेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। रखिए बेटा, सेकंड में आप रखेंगे तो ये वाली है आपके पास 0.4 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है? 1.3 माइनस के 0.3 वाई अपॉन 0.2 हो गया, और प्लस 0.5 वाई इक्वल टू 2.3। इससे कैंसिल हो जाएगा बेटा, पॉइंट से पॉइंट 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए 2 की, 13 दूनी 26 यानी कि 2.6, इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, 2 या 6, 0.6y प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। 2.6 उधर लेके जाइए, इसमें से माइनस के दो, कितना बचेगा? माइनस के 0.1y इक्वल टू 2.3 माइनस 2.6 माइनस 0.1y
ठीक है। 0.1y इक्वल्स टू, इसमें से माइनस करेंगे तो 0.3 बचेगा, वो भी किस चीज़ का बेटा, 0.3 बचेगा माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बेटा, 0.3 अपॉन 0.1, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगी, तो y की वैल्यू यहाँ पर निकल के आ जाएगी बेटा 3। ठीक है बेटा, ये 3 आपके पास आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे y की वैल्यू कौन सी इक्वेशन में रखेंगे, थर्ड इक्वेशन में। तो क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड क्या है बेटा, आपके पास इक्वेशन थर्ड है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, ये वाली देखिए, x इक्वल्स टू 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2। अब y की वैल्यू कितनी निकल के है बेटा, 3, तो x इक्वल्स टू 1.3 माइनस 0.3 इंटू वाई की वैल्यू है 3 अपॉन 0.2। x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बेटा, 1.3, इसकी मल्टीप्लाई करें, 3 3 9, 0.9, यहाँ से 0.2, इसमें से घटाइए, x इक्वल्स टू ये आ जाएगा बेटा 0.4 अपॉन 0.2, इसे कैंसिल करेंगे, x की वैल्यू बेटा यहाँ पर आ जाएगी। इस तरह से आपके पास x की वैल्यू 2 निकल के आई है और y की वैल्यू 3 निकल के आई। ये आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड है, इसको उतारिएगा जरा। चलिए बेटा, अब इसके क्वेश्चन, इसके करते हैं बेटा पार्ट नंबर, कौन से पर करेंगे, पार्ट नंबर 5 पर। 5th पार्ट क्या कह रहा है, अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सॉरी, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर सेकंड। इसको देखिए जरा एक मिनट, देखिए बेटा, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ से हम चूंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हैं, तो कौन से इक्वेशन लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो अंडर रूट 2x इक्वल्स टू, आ जाएगा माइनस के अंडर रूट 3y, तो रूट से नीचे चला जाएगा, अंडर रूट 3y अपॉन अंडर रूट 2, ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड सेकंड, सेकंड और थर्ड इक्वेशन के लिए कि x की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दीजिए, क्या है, अंडर रूट 3x माइनस के अंडर रूट 8y इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर अंडर रूट 3 इंटू एक्स की वैल्यू बताओ बेटा कितना है, x की वैल्यू है अंडर रूट 3y अपॉन अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 8y इक्वल्स टू आ जाएगा 0। ठीक बेटा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 3y अपॉन अंडर रूट 2 माइनस के अंडर रूट 8y इक्वल्स टू आ जाएगा 0। एलसीएम ले लेंगे बेटा, एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर अंडर रूट 2, तो यहाँ पर तो 3y माइनस, इसकी जब इसमें करेंगे तो सेम रूट है, जब ये सेम रूट होते हैं ना बेटा, जब सेम रूट होते हैं तो सेम रूट मल्टीप्लाई हो जाते हैं आराम से, यहाँ पर आ जाएगा 8 दूनी 16 डॉट 16 y रूट में और एक बस 0। जब आप बेटा इस रूट 2 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0 में, तो 0 में चला जाएगा, तो 0 हो जाएगा उधर तो। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 3y माइनस, ये किसका स्क्वायर रूट है, 4 का, तो 4y बराबर 0, यहाँ से आ जाएगा माइनस के y बराबर 0, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0। क्लियर हुआ बेटा, यहाँ से यहाँ पर y की वैल्यू आपके पास 0 निकल के आई। अब क्या करेंगे बेटा, इस y की वैल्यू इक्वेशन नंबर थर्ड में रखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड क्या कह रही है, इक्वेशन थर्ड कह रही है आपके पास x इक्वल्स टू जो है अंडर रूट 3y अपॉन अंडर रूट 2, आई थिंक यही है। तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी रखेंगे बेटा, y की वैल्यू देखो ये कहाँ कहाँ से निकल के आई थी, y की वैल्यू देखो, ये y की वैल्यू 0,
तो x इक्वल्स टू √3 इंटू 0 अपॉन √2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 0 अपॉन √2, और जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 0 आ जाएगा। इस तरह से x की वैल्यू 0 आ जाएगी और y की वैल्यू 0 आ जाएगी। आपके पास ये सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। क्लियर है? मुझे लगता है आप लोगों की आसानी से समझ में आ रहा है। वीडियो के अंत तक बने रहिए, मेरे साथ बने रहिए, एक एक क्वेश्चन को बहुत आसानी से करेंगे, हम अपने टारगेट को पूरा करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन से पे पढ़ेंगे? इसके क्वेश्चन नंबर 5 हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6 पार्ट कर रहे हैं। 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल्स टू माइनस के 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल्स टू 13 अपॉन 6, इक्वेशन नंबर सेकंड। हम क्या करेंगे? सेम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट को लेंगे, ये वैल्यू उधर लेके जाएंगे। तो ध्यान से देखिए बेटा, ये वैल्यू माइनस की है, इधर लेके जाओ, इस चीज को देखो माइनस का, ये प्लस का हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी माइनस का 2 है। तो यहाँ से समझिए 3x अपॉन 2 इक्वल्स टू माइनस के 2 प्लस 5y अपॉन 3। एज इट क्लियर है? समझ में आ रहा है? बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा है मुझे लगता है, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने आप को पूरी तरह से इजी वे में चलने की। ठीक है, चलिए यहाँ से आगे आएंगे। 3x अपॉन 2 इक्वल्स टू, एलसीएम आ जाएगा आपके पास, बार बार आ जाती है, एलसीएम आ जाएगा आपके पास 3। इसकी मल्टीप्लाई में करो 3 दूनी 6 माइनस के 6, इसकी मल्टीप्लाई में करो प्लस के 5 वाली। ठीक है बेटा, 3x अपॉन 2 इक्वल्स टू ये बना आपके पास। ठीक है, अभी माइनस के 6 प्लस के 5 वाली दोबारा लिखो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इस 2 की इसमें मल्टीप्लाई, 3 के नीचे मल्टीप्लाई। क्लियर है? 3 की मल्टीप्लाई इसमें, 2 की मल्टीप्लाई उसमें। ठीक है, x बनेगा आपके पास 2 6 12 माइनस के 12, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 10, 10y नीचे आ जाएगा 3 दिया, इक्वेशन नंबर यहाँ से थर्ड बन के आ रहा है, यानी x की वैल्यू हम आपके पास y के फॉर्म में निकल के आई। अब ये वाली वैल्यू आपको कौन सी इक्वेशन में रखनी है? इस वाले। बोला थोड़ा सा कैलकुलेशन है, कोशिश करेंगे आसानी से करने की बेटा कैलकुलेशन को। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से थोड़ा सा यहाँ देखिए, x की वैल्यू है पूरी की पूरी, ये रखिए, रखो, यहाँ पर आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड सेकंड, सेकंड और थर्ड में रखते हैं। x की वैल्यू कितनी है बेटा? माइनस के 12 प्लस 10y अपॉन 9, ये तो थी यहाँ पर, और इसके नीचे बेटा 3 है, समझ में? ये वाला 3, ठीक है, ये वाला 3 प्लस y अपॉन नीचे कितना है 2, और बेटा बराबर में कितना है आपके पास 13 अपॉन 6। चलिए इस 3 की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो माइनस के 12 प्लस के 10y अपॉन 9 के 27 27 प्लस y अपॉन 2 इक्वल्स टू 13 अपॉन 6। ठीक है बेटा, एलसीएम ले लो, कितना है एलसीएम लेके? 27 दूनी 54, इन दोनों की मल्टीप्लाई, इस किस में मल्टीप्लाई करो 2 किस में, बोलो कितना आएगा? 12 दूनी 24 24, 2 किस में करो 10 दूनी 20 20 प्लस, ठीक है, इस किस में करो 27 27 27 y बराबर आ जाएगा 13/6। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद यहाँ से देखो क्या आएगा, यहाँ से आएगा ये 20y है बेटा, यहाँ y लिखेंगे। ठीक है, क्लियर है? 20y इधर से 27 आ जाएगा। चलिए अभी आप बात करते हैं, यहाँ से आपके पास आएगा माइनस के 24। ठीक है बेटा, माइनस के 24, ये दोनों कितना देंगे? दोनों प्लस के, तो कितना आएगा यहाँ से अगर हम बात करें 47 20 27। ठीक है, 3 9 या 27। ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा 47। ठीक है, 47y। ठीक, और इस 54 की उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी यहाँ पर आएगा 13 अपॉन 6 इंटू 54।
6 निम 54, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। माइनस के 24 प्लस के 47y बराबर 13 निम 117, 117, इसको इधर ले जाइए। 47y बराबर 117 यानी कि 117 में 24 प्लस कर दीजिएगा। तो 47y बराबर कितना है, 7 और 4 11, 2 और 1 3 और 1 4, 141, ठीक है। और y बराबर आ जाएगा बेटा 141 को 47 से भाग कीजिए तो 3 से कैंसिल हो जाएगा। आई थिंक 3 से देखिए, 3 चौक 12 2 14, तो y की वैल्यू बेटा यहाँ पर आ जाएगी 3। इज दैट क्लियर? मेरी बात समझ में आई? आसानी से समझ लीजिएगा, बार बार वीडियो देखिएगा, क्योंकि जब तक आप बार बार नहीं देखेंगे ना तब तक कैलकुलेशन नहीं समझ। और ये दुनिया में सबसे ज्यादा बार सिद्ध हो चुका है, जिस व्यक्ति ने बार बार अपने टारगेट पर प्रैक्टिस की है, अपने काम पर बार बार प्रैक्टिस की है, उसने महारत हासिल की है। और मैं विश्वास के साथ आपको कह रहा हूँ, अगर आप बार बार करेंगे तो आप अपने टारगेट को पूरा कर लेंगे। ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ पर y की वैल्यू आई है, ठीक है। चलिए यहाँ से y की वैल्यू तो हमारे पास आ गई। अब थोड़ा देखते हैं कि थर्ड इक्वेशन कौन सी थी। थर्ड इक्वेशन ये थी हमारे पास, तो y की वैल्यू थर्ड इक्वेशन में रखेंगे। थोड़ा यहाँ से देखते हैं, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। देखिए बेटा, तो x इक्वल्स टू क्या है बेटा, थोड़ा देखें यहाँ से, और थोड़ा सा और इधर कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा आपके। ये माइनस के 12 प्लस 10y, माइनस के 12 प्लस 10y अपॉन 9, ठीक है। कहाँ को चला गया, ओह ये रहा, माइनस के 12 प्लस 10y, माइनस के 12 प्लस के 10y अपॉन कितना है बेटा, आई थिंक 9 है, 9, ठीक है। अब y की वैल्यू कितनी है बेटा, 3। चलिए वहाँ रख देते हैं। x इक्वल्स टू माइनस के 12 प्लस के 10 इंटू 3 अपॉन 9। x इक्वल्स टू माइनस के 12 प्लस 30 अपॉन 9। x इक्वल्स टू कितना बचेगा बेटा, 18 बच जाएगा यहाँ से, प्लस के अपॉन 9, 9 से इसको डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास बेटा 2। इस तरह से आपके पास x की वैल्यू आ जाती है और y की वैल्यू आ जाती है। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। इसको बार बार रिपीट कीजिएगा जल्दी। चलिए बेटा, अब हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। हमने अभी क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ये कह रहा है सॉल्व 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, 2x माइनस 4y इक्वल्स टू -24। इक्वेशन नंबर सेकंड, एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m4। आपको m की वैल्यू निकालनी है जो कि y इक्वल्स टू mx प्लस 3 है। इक्वेशन नंबर थर्ड यहाँ से। तो बेटा क्या है, सबसे पहले तो हमें इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, ये वाला, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन यहाँ से x और y की वैल्यू निकालनी, उसके बाद इसमें रख देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट करते हैं पहले, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या कह रही है, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11, ठीक है बेटा। तो 2x इक्वल्स टू 3y इधर ले जाइए, 11 माइनस 3, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये 2 क्या करेंगे, नीचे लेके चले जाएंगे, यानी यहाँ नीचे रहेंगे। x इक्वल्स टू 11 माइनस के 3y अपॉन 2, इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी। समझ में आ रहा है? अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं क्या समझ रहे हैं यहाँ पर। फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड सेकंड क्या करेंगे बेटा, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। सेकंड इक्वेशन ये है, x की वैल्यू पुट कर देंगे। चलिए 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, 11 माइनस के 3y अपॉन 2, वेरी गुड, ये रखा। माइनस के 4y, माइनस के 4y इक्वल्स टू कितना है बेटा, माइनस के 24। समझ में आ रहा है, क्लियर, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। चलिए 2 से 2 डिवाइड कर देंगे, 11 माइनस के 3y माइनस के 4y इक्वल्स टू -24।
दोनों की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, माइनस के 7, 11 माइनस के 7y इक्वल्स टू माइनस के 24, इसको उधर ले जाइए, माइनस के 7y इक्वल्स टू माइनस 24 माइनस के 11, माइनस के 7y इक्वल्स टू माइनस के 35, दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी निकल जाएगी बेटा, अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो 35/7 कैंसिल हो जाएगा, 7 से 35, y की वैल्यू आपके पास यहाँ पे निकल के आएगी कितनी, 5, 7 में 35, यानी y इक्वल्स टू आ जाएगा 5। इज दैट क्लियर? अब क्या करेंगे, फ्रॉम कौन सी इक्वेशन में रखेंगे बेटा, हमने इक्वेशन नंबर कौन सी ली थी, यहाँ पर x की वैल्यू कहाँ थी, ये इक्वेशन नंबर 4, तो यहाँ आ जाते हैं, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 4, क्लियर? चलिए, x इक्वल्स टू 11 माइनस के 3y अपॉन 2, और y की वैल्यू क्या निकल के आई थी मेरे बच्चों, y की वैल्यू 5 निकल के आई थी, तो y की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए रखते हैं, x इक्वल्स टू 11 माइनस के 3 इंटू वाई की वैल्यू आ जाएगी 5 अपॉन 2, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 11 माइनस 3 5 जा 15 अपॉन 2, और x की वैल्यू बेटा जब आप यहाँ रखेंगे तो 11 माइनस का है क्या प्लस का है, 15 माइनस का है, तो माइनस के 4 बचेंगे अपॉन 2, इससे इसको डिवाइड कर देंगे, x की वैल्यू आएगी माइनस के 2, यहाँ से x की वैल्यू भी निकल के आ गई, तो y की वैल्यू भी निकल के आएगी। समझ में आया ना, मुझे कोई दिक्कत तो हो नहीं रही है जहाँ तक मेरा मानना है इसमें। तो यहाँ से आपके पास जब वैल्यू निकल के आ गई बेटा, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग यहाँ पर हमारे पास क्या था, ये बेटा थोड़ा समझिए, ये वाला ये रहा, ठीक है, y इक्वल्स टू m प्लस 3 है, ठीक है, y इक्वल्स टू m प्लस, तो यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, x की वैल्यू भी पता है और आपको y की वैल्यू भी पता है मेरे बच्चों। यहाँ से आपके पास क्या है, देखो y इक्वल्स टू है आपके पास m x प्लस 3, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी है बेटा, 5, तो जो आपके पास y की वैल्यू 5 है, 5 इक्वल्स टू m इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा, x की वैल्यू माइनस के 2 निकल के आएगी, बिल्कुल क्लियर, माइनस का 2 प्लस 3, ठीक है, तो 5 इक्वल्स टू माइनस के 2m प्लस 3, इस 3 को इधर लेके चले जाए तो माइनस के 2m इक्वल्स टू 5 माइनस के 3, माइनस के 2m इक्वल्स टू कितने बचेंगे 2, और यहाँ से m की वैल्यू बेटा निकल के आएगी 2 अपॉन माइनस के 2, जब इसको डिवाइड करेंगे तो प्यारे बच्चों यहाँ पर माइनस के 1 निकल जाएगा, और ये आपके पास m की वैल्यू समझ में आ रहा है, आई थिंक आपके समझ में आ रहा है, और मुझे बहुत अच्छी तरह से विश्वास हो रहा है कि आप बहुत गंभीर तरीके से इस पूरी वीडियो को देख रहे हैं और अपनी वीडियो के साथ साथ इस वैल्यू को बना रहे हैं कि जो आपका टारगेट है, ठीक है। मैंने आपके लिए इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट कर दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कर दिया है, अभी इसमें क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ पार्ट रह रहे हैं, वो हम अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। वीडियो के साथ बने रहिए, पूरी वीडियो देखिए, अगर आपको कोई समझ में नहीं आ रहा तो पिछले वीडियोस को इस वीडियो से कनेक्ट कीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, आगे हम अगले वीडियो में मिलेंगे, हमारे चैनल्स के साथ बने रहिए, वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे पूरा विश्वास है बच्चों कि आप हमारा कोऑपरेट करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।